एक सरोवर के पास एक नर और मादा सारस का सुंदर जोड़ा रहता था। उनके पास अपने बच्चे नहीं थे, लेकिन वो दोनों दूसरे सभी सारस के बच्चों से बहुत प्यार करते थे, उनकी रक्षा भी करते थे। एक दिन एक शिकारी सरोवर के पास शिकार करने के लिए आया। उसने देखा कि सारस के बच्चों के पास कोई नहीं है, तो वो उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़ गया। उसने एक बच्चे को पकड़ लिया। ये देखकर सारस के जोड़े की मादा सारस आगे आ गई। हे शिकारी, बच्चे पर दया करो, इसे छोड़ दो, इनके माँ बाप यहाँ नहीं हैं। मैं एक बच्चे को लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें छोड़ दो। ठीक है, मैं बच्चे को नहीं पकड़ूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इसी बीच नर सारस भी वहां आ गया। उसने जब देखा कि उसकी पत्नी शिकारी के साथ जाने को तैयार है, तो वो उसे बचाने के लिए आगे आ गया। हे शिकारी, कृपया करके मेरी धर्मपत्नी को छोड़ दीजिए। इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इनके बदले मुझे पकड़ लीजिए, मैं हट्टा कट्टा हूँ। नहीं नहीं, मुझे ले चलो, ये मेरे स्वामी हैं, इनका कष्ट मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आज तो मैं केवल एक पक्षी को ले जा पाऊंगा, कल फिर आऊंगा, तुम्हें भी ले जाऊंगा। जब शिकारी ने नर सारस को पकड़ लिया, तब उसकी पत्नी बिलख पड़ी। उसके सामने उसकी दुनिया उजड़ रही थी। वो अपने प्रिय सारस की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उस शिकारी को उनकी तकलीफ से कोई मतलब नहीं था। नर सारस के जाने के बाद मादा बेचारी अकेली चिंता में चूर हो गई। सारस के दूसरे बच्चे भी आसपास दुखी होकर खड़े हो गए। सारस के बच्चों के माँ बाप जब वहां आए और उन्होंने जब सारी बात समझी, तो वो दुखी हो गए। हमारे बच्चों ने सारी बात बताई है। आप दोनों ने मिलकर हमारे बच्चों को बचाया। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका जीवन साथी आपको फिर से मिल जाए। हम उनकी तलाश करेंगे। उधर नर सारस को शिकारी ने पिंजरे में रख दिया। वो उसे अच्छी कीमत पर बेचना चाहता था। नर सारस अपनी पत्नी को याद करके आंसू बहा रहा था। शिकारी ने कुछ रूखा सूखा सारस को खाने को दिया, जिसे उसने खाया नहीं। अरे मूर्ख सारस, अब रोने पछताने से कुछ फायदा नहीं होगा। खा ले, नहीं तो दुर्बल हो जाएगा और मुझे अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। खा ले, नहीं तो मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। शिकारी ने डंडा उठा लिया तो सारस डर गया। शिकारी ने सारस को एक छोटे कमरे में रख दिया। सारस जान गया कि अब छुटकारा नहीं मिलेगा, इसलिए धीरे धीरे हालात से समझौता कर लिया। शिकारी बहुत दुष्ट प्रकृति का था, इसलिए उसकी दुश्मनी बहुत से लोगों से हो गई थी। उसका एक दुश्मन गागा नाम का शिकारी भी था। एक रात गागा उसके घर के पास आया। उसने बाहर से दरवाजे की कुंडी लगाकर घर में आग लगा दी। आग की लपटें बढ़ीं तो सारस ने जाकर शिकारी को जगाया। अरे बाप रे, आग कैसे लग गई? बचाओ बचाओ! वो घर का दरवाजा खोलने गया तो खुला नहीं, क्योंकि दरवाजा बाहर से बंद था। उसकी परेशानी बढ़ गई। उसका घर जंगल में अकेला घर था, इसलिए आसपास कोई नहीं रहता था। हे भगवान, अब क्या करूं? उसी समय सारस घर के अंदर से आंगन के ऊपर से उड़कर बाहर चला गया। शिकारी ने सोचा कि अब सारस तो भाग गया। दूसरे ही पल घर का बाहरी दरवाजा खुल गया और सारस सामने खड़ा था। उसने शिकारी को बाहर आने का इशारा किया। शिकारी बाहर निकल आया। इस तरह सारस ने उसकी जान बचा ली। उसने सारस को प्यार से अपने करीब ले लिया। सारस, तुम बहुत अच्छे हो। तुम चाहते तो यहाँ से भागकर जा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने आज मेरी जान बचाई है, लेकिन ये आग किसने लगाई है? सारस इधर उधर देखने लगा और दूसरे ही पल उसकी चोंच में एक ताबीज था, जिसे उसने शिकारी को दे दिया। ये तो दुष्ट गागा की ताबीज है। ये उसी की कारस्तानी है, उसको सजा मिलेगी। शिकारी की शिकायत पर पुलिस ने ताबीज के कारण गागा को पकड़ लिया। ये सारस का दूसरा एहसान था। प्यारे सारस, मैंने तुम्हें अपार कष्ट पहुंचाया, लेकिन तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। तुमने मेरी जान बचाकर जो एहसान किया है, इसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। मैंने तुम्हारी पत्नी से तुम्हें अलग करके बड़ा पाप किया है। अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। मुझे माफ कर दो दोस्त। उड़ जाओ, जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मैं तुमसे मिलने आऊंगा। आज के बाद मैं किसी पक्षी को नहीं पकड़ूंगा।
सारस ने वहां से उड़ान भरी और कुछ ही समय में अपने सरोवर के पास पत्नी और दूसरे पक्षियों के बीच में पहुंच गया। मादा सारस ने जब अपने जीवन साथी को देखा तो खुशी से झूम उठी। वहां उपस्थित सभी सारस पक्षियों और बच्चों में भी खुशहाली की लहर दौड़ गई।